जय श्री राम। केसरी ओ में आपका स्वागत है। पीछे मैंने प्राणायाम की वीडियो डाली है और प्राणायाम की वीडियो में मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि मूल बंद लगाएं। और आप सोचते होंगे भाई ये बंद लगाने कैसे हैं। हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमें मूल बंद लगाना ही चाहिए, तभी हमें ज़्यादा लाभ प्राणायाम का मिलता है। किसी व्यूअर ने पूछा भी था कि मूलबंद कैसे लगाते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि मैं रक्षाबंधन के बाद वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या उसके लाभ हैं, कैसे लगाया जाता है। वैसे जनरली बता देता हूँ मैं कि भाई निष्कासन में मुँह को ऊपर की तरफ खींचने को मूलबंद कहते हैं। तो आज मैं पहले मूलबंद के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले बंद के बारे में बता दूँ क्या होते हैं। हमारे शरीर में लगातार एनर्जी का फ्लो चलता रहता है, और जब हम बंद को लगाते हैं तो हम उस एनर्जी के फ्लो को किसी पर्टिकुलर जगह पे रोक देते हैं, उसे बंद कहते हैं। जैसे आपने देखा हो कई जगह बड़े नदियों में बांध बनाए जाते हैं, उसे बांध कहते हैं। इसी तरह से हम जो है एनर्जी के फ्लो को अपने शरीर में रोकते हैं अलग अलग जगहों पर, और उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम जब एनर्जी को रोकते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी बॉडी में बढ़ जाती है और कई दोष हमारे जो हैं, विकार हमारे दूर हो जाते हैं इन बंदों को लगाने से। मूल बंद को लगाने से हमें क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो हमारा इसमें अपान प्राण प्रभाव में आता है। 5 तरह के प्राण होते हैं, वैसे अपान प्राण के बारे में बता रहा हूँ। यह अपान प्राण हमारा नाभि से लेकर के पैर के नाखून तक होता है, विचरण करता है। और जब ये अपान प्राण में कोई कमी आ जाती है या ये इसमें कोई दोष आते हैं, तो हमें नाभि के नीचे के जो हमारे अंग हैं उनमें दोष उत्पन्न होते हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए यह मूल बंद जो है बहुत ही लाभदायक है। मूल बंद को लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होता है। दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां दूर होती हैं। जब हम मूलबंद लगाते हैं तो हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आती हैं और वो पावरफुल बनती है और बहुत अच्छी तरह से वो अपना काम करती हैं। अपच पाचन क्रिया जो सहज नहीं होती है, उसके लिए यह बहुत लाभदायक है। बवासीर, अल्सर जैसी बीमारियों के लिए यह मूलबंद बहुत ही आवश्यक है। जब हम मूलबंद को लगाते हैं तो हमारी संकनी नाड़ी प्रभाव में आती है और उसके प्रभाव में आने से गुदा का संकुचन होता है और गुदा संबंधी रोग और मूत्र विकार संबंधित रोग होते हैं, जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं। और शरीर का जो मल होता है जमा हुआ, वो नष्ट होता है। गुदा के जो आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो स्वस्थ होती हैं। हमारी चेतना के स्तर का विकास होता है, चेतना का स्तर बढ़ जाता है और हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रभाव में आते हैं, उनके दोष दूर होते हैं। और नाभि से लेकर के मैंने पैर तक बताया, जहाँ तक हमारा प्राण अपान प्राण प्रभाव मतलब रहता है, विचरण करता है, तो वहाँ पर जो है बहुत ही लाभदायक है मूलबंद। जब अपान प्राण हमारा डिस्टर्ब होता है, उसमें दोष होते हैं, तो हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, थकावट होती है और कई तरह के कोई भी रोग जो नाभि के नीचे के जो ऑर्गन्स में है उसके द्वारा होते हैं। और जब हम इसका एक सबसे सही उपाय है कि आप मूलबंद का अभ्यास करें। पाचन क्रिया मैंने बताई बहुत सहज हो जाती है, निष्कासन सहज हो जाता है। कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि वो निष्कासन सहज नहीं होता है, तो पेट साफ नहीं होता, तो ये सारे दोष जो हैं दूर हो जाते हैं और हमारी जो है
गुदा मार्ग जो है के आसपास जो नस नाड़ियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, और कई सारे हमें दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारा जब ये मूल बंध का अभ्यास हम अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमें और आगे जो अभ्यास होते हैं आगे के वीडियोज में हम बताएंगे। तो वहाँ पर कुंडलिनी जागरण में भी यह बहुत लाभदायक होता है। शुरुआत की प्रोसेस है ये, और ये शुरू में लगाना बड़ा कठिन होता है, लग नहीं पाता है, तो इसका धीरे धीरे अभ्यास करें। ध्यान के किसी भी आसन में बैठें, सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं उसमें बैठें। वैसे सिद्धासन ज़्यादा बढ़िया होता है। उससे क्या होता है कि हमारी एड़ी जो है मूलबंध प्रदेश में वो दबाती है, तो वहाँ पर एक बार से लॉक लग जाता है। बंद का मतलब लॉक होता है, वहाँ पर एक लॉक लग जाता है, और आसानी से हम जो है मूलबंध को लगा सकते हैं, और ये सारे दोष जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से मैं दिखा देता हूँ कैसे करें। इस तरह से आप रखे हुए हैं, किसी भी आसन में मैंने बताया कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप रखें इसको, और उसके ऊपर ये रख दिया। ये एड़ी हमारे जो है बिल्कुल जंघा मूल से लगी हुई है, और हमारा शरीर ढीला है, ढीला शरीर रखना है, कोई तनाव नहीं है, और हथेलियाँ हमारी घुटनों पर रहेंगी। अब क्या करना, हमने निष्कासन अंगों को ऊपर की तरफ खींचना है। पहले श्वास बाहर करें, श्वास भरें, और निष्कासन में अंगों को ऊपर की तरफ खींचना है। और ये मूलबंध का अभ्यास। और महसूस करें कि गुदा द्वार और जननेंद्रिय मूल के बीच का जो स्थान है वहाँ पर हमने लॉक लगा दिया है। कंसंट्रेशन का स्थान मैंने बताया। तो वहाँ पर जब हम लॉक को लगाते हैं, बंद लगाते हैं, तो एनर्जी के फ्लो को यहाँ पर रोक देते हैं। एनर्जी के फ्लो को रोकने से हमारी और आगे की एनर्जी में पावर जो होती है हमारी बढ़ जाती है। आध्यात्मिक शक्ति बताया मैंने, फिजिकल, आध्यात्मिक और इमोशनल, तीनों प्रकार के पावर हमारी बहुत अच्छी तरह से जनरेट होती है। और बहुत देर तक नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा रुकें, दोबारा जो है 10 से 12 बार करें। सिर्फ जो है निष्कासन अंगों को ऊपर की तरफ खींचना है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी सारी जो नस नाड़ियां हैं उनका संकोचन होने से अवरोध एक प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, उनके दोष दूर हो रहे हैं, और एनर्जी का संचार और ज़्यादा इसको लगाने से आगे होता है। इसको आपको 10 से 12 बार करें। शुरू में दिक्कत होती है, नहीं लगता है, मूलबंध खुल जाता है, लेकिन जैसे खुल जाता है दोबारा आपको लगाना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप जो है बैठ के भी, कुर्सी में बैठ के, ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं, दुकान में कोई बैठता है वहाँ कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बताया मैंने, कई लाभ बताए। इसके अलावा आपका मूलबंध को लगाने से आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर जो होते हैं वो भी ठीक होते हैं। कई नाभि से नीचे के जितने भी ऑर्गन हैं उनकी नस नाड़ियाँ खिंचती हैं, कोई दोष उसमें होता है, कभी स्वेलिंग आ जाती है उस क्षेत्र में, तो वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपने आप ही यूरिन पास हो जाता है। ये सारे दोष जो होते हैं वो मूलबंध लगाने से नहीं होते हैं। और कभी कभी इमरजेंसी में आपको यूरिन को होल्ड करना पड़ जाता है, रोकना पड़ जाता है, तो आप मूलबंध के द्वारा उसको होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो वैसे यूरिन और ये सारी भी जो चीज़ें होल्ड नहीं करनी चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर तो मूलबंध के द्वारा इसको होल्ड करने की आप क्षमता भी आप बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही लाभदायक यह बताया मैंने मूलबंध है। और कहीं भी बैठ के बताया मैंने, शुरू में आपको जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो तब तो आप कहीं भी कर सकते हैं। शुरू में जरा आपको होता है कि थोड़ी देर के बाद मूलबंध खुल जाता है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना होता है। और आगे जो है आप कहीं भी खड़े खड़े भी आप कर सकते हैं।
बस एक ही बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आपका वहाँ पर अपनी जो नस नाड़ियाँ हैं निष्कासन अंगों की, उनको ऊपर की तरफ खींचना, संकुचित करना, ये मूल बंधन है। यहाँ पर एक प्रकार से आपको एनर्जी के फ्लो को रोक देते हैं और आप जो है इसके बाद जब आप आगे इसका अभ्यास हो जाता है तो आपकी एनर्जी में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है और आपकी आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ती है। और कुंडली जागरण के बारे में बताया, मेडिटेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आगे के विषय हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत शुरुआती प्रक्रिया है, यहाँ से ही आपका आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होता है। और मूल बंध लगाने से हमारा मूलाधार चक्र प्रभाव में आता है। जब मूलाधार चक्र प्रभाव में आता है तो मूलाधार में जो है एक पृथ्वी तत्व होता है, पंच तत्वों में से पृथ्वी तत्व वहाँ पर होता है। मूल बंध के प्रभाव से पृथ्वी तत्व की अच्छी तरह से एक्टिवेट होने के कारण से तो हमें ये सारे गुण जो बताए मैंने, दया, क्षमता, ममता, परोपकार, क्षमा, ये सारे जो नैसर्गिक गुण पृथ्वी के हैं वो हमारे में आते हैं और हम आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो ये था मूल बंध। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं। जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं किसी के साथ इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें।